आइए एक छोटी सी गीत आपके बीच में और प्रस्तुत है। 4 लाइन भूमिका का भाव है। मास्टर साहब तनी स्वर देखिए। अब धरा मांगती आज तेरी कुर्बानी। कहा जाता है बाबा लोग मरते हैं तन पर, अब बाबू लोग मरते हैं वेतन पर। बाबा लोग मरते हैं तन पर, अब बाबू लोग मरते हैं वेतन पर। जतन कुछ उनके लिए भी कर लो जो मरते हैं नित्य प्रतिदिन अपने वतन पर। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आपन पेट त जानवरों जियाई लेते, लेकिन इंसान होवे के हमारा कुछ कर्तव्य होता है। तन पे मरे वाले बहुत अच्छा यही है इनकी ढेर जने हैं, कहाँ तक के नाम गिनौब। इसलिए निगेटिव मत सोचे, पॉजिटिव सोचे। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है, कहना है एक काशी प्यारा है। हैदर उस्ताद कहा मजहब दोनों ये कहीं बस बदला करीना है। गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, कहना है
अरे झुकता ना झुकता ना कभी ना रे झुकता ना कभी ना गीदड़ के झुकाने से पीठ दिखाने से झुकते न कभी ना हर गीदड़ के झुकाने से और आप बेहतर रहा कि मर जाना रण पीठ दिखाने से। भैया हो बिरहा जगत के दूठी नायाब रतन स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद जी। हम तो इलाहाबादी गवैया है, मास्टर साहब उतना बढ़िया तो हमसे नहीं बना, लेकिन फिर भी स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद के, स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के हम देखे तो नहीं है, लेकिन गाना जरूर सुने है। कैसेट में गाना सुने है बाबू बुल्लू जी गावे, कैसे गावे मास्टर साहब? कैसी? यह अखंड हिंद था अपना, नहीं हुआ पाक बंटवारा। अरे हिंदू और मुसलमान का था ये कहीं वतन कंडारा। मिलकर के सभी शहीदों पहले रील वाली कैसेट रहा, टेप रिकॉर्डर में बजत रहा। भैया हो अब तक फैशन इतना आगे बढ़ गया बा, घरे में जैठे परानी है तठे मोबाइल चाहता, लेकिन वही कैसेटवा में सुने रहे बाबू रामदेव जी के नंबर आवे तो कहे मर्दवा चाप दे का, तब गावे। कैसे गावे?
रस सच्चों में कहत रहन कि यहाँ खड़ा ना हो बनते एक ठेऊ चाहत रहा। हाँ जिया लाल मिलना लगी बुढ़ौती में। जवानी में ना का बुढ़ाई खराब कर दी। भला बुढ़ौती में उन्हें संभाल ल तू इतने बहुत बढ़िया काम हो जाए। भैया हो जरा बात के समझ ले। हिंदुस्तान की सरजमी पर विदेशियों का राज था। अंग्रेजों की गुलामियों की जंजीर में बंधी हुई माँ भारती करा रही थी। माँ भारती करा रही थी। उस समय लाहौर का एक नौजवान जिसका नाम बतलाया गया करतार पहलवान। करतार पहलवान का माई का नाम बा लक्ष्मी, बहिन बा जौने बहिनी का नाम बा सरिता। लंदन से एक पहलवान आया जौने पहलवान का नाम है ब्राउन्स पहलवान। आकर के ललकार दिया लाहौर की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब देश नहीं आजाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान नहीं था। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लाहौर की धरती पर आकर के ललकार दिया, हिंदुस्तान की धरती पर आकर के ललकार दिया कि हाँ कोई माँ का लाल जो ब्राउन्स पहलवान से हाथ मिलाएगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, करतार पहलवान ब्राउन्स पहलवान की चुनौती स्वीकार कर लिए। 13 जून सन 1947 को कुश्ती का दंगल रखा गया लाहौर की धरती पर। 13 जून सन 1947 को कुश्ती का दंगल रखा गया तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है एक सखी से कहता तरत का लाइन बा कैसे भैया हो। सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी। तो सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, कर पाउच का पिलाई का लड़ाई गाड़ी हो। करना पड़ा, कहना है बाबूजी दोनों पहलवान आमने सामने अखाड़े पर तो होता क्या है। ठोकी ठोकी ताल पीर पहलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल पीर पहलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल पीर पहलवान गरज, वही अखाड़ा पे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा लगा के जब ब्राउन्स गए हारी, दांव लगा के जब अरे हिंद के जवान की सीने पर सवार भला पैरी को दिखा के ना समान गरज, भला पैरी को दिखा के ना समान गरज, भला पैरी को दिखा के ना समान गरज, वही अखाड़ा पे हिंद के जवान गरज। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हमारे देश का पहलवान जाकर के अखाड़े पर पहुंच गया और देखने वाले तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। अब ब्राह्मण पहलवान का एकदम भारी भरकम विशाल काय शरीर और करतार पहलवान जब देखा था तो ऐसे चारों ओर घूम घूम के और जब देख लिए बाबूजी तो करतार पहलवान ब्राह्मण पहलवान से हाथ मिलावत है और जब हाथ मिलावत है तो एक बेरी हाथ मिला के अजमा लिए और हाथ मिला करके अजमा लिए और तब दूसरे बेरी
सीटी बज गई। अब दंगल का शुरुआत हो गई लड़ाई के। और जब दंगल का शुरुआत हो गया तो दोनों पहलवान आमने सामने। और जब दोनों पहलवान आमने सामने दांव लगावे की कोशिश करते हैं, तबले करतार पहलवान दांव पेच करते बाबूजी, और पकड़ करके झटक दिए पीछे की तरफ। आगे से पकड़ के जब पीछे कहती झटके तब मुहे वाले भग से गिर गए ब्राउन्स पहलवान। तेरे पहलवान की बहन के ऐसे। और जब मुहे के वाले भग से ब्राउन्स पहलवान गिर गए तो दौड़ के पछवड़िया से घूम के अब ब्राउन्स पहलवान के बाबूजी वो कहती सीधा कह के सिनवई पर गुठनवई धइ के खड़ा हो गए। और जब गुठना धइ के दबा दिए तो करते क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे राम, अरे रियाजी कोई हमसे का लड़ी, बाबू रियाजी कोई हमसे का लड़ी, और गरजा हिंद केसरी भारत की मिजाजी। पहलवान की मैया इतना चापा कि हाँ। अगर तोहरी की नहीं पहलवान मिला होता ही भैया हो, लेकिन हकीकत चीज ये है, अंग्रेजवन जब एहर ओहर काम करे फालतू काम बतियावे तो हिंदुस्तान वाले बहुत गरियावे। कहा अंग्रेजी गाली बंद कर दे, और नहीं देसी में ऐसा गरियाओ कि कईयों पीढ़ी तोहर याद करे। सब रहला कि एकदम गोबर झटके भैया हो तो हिंदुस्तान वाले कुछ कहबो करे अपने देसी भाषा में तो उन्होंने समझ न पाओ क्या कहत है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? हार गया ब्राउन्स दंगल, कुश्ती का नतीजा क्या निकला? हार गया ब्राउन्स दंगल, मायूस हो लंदन आया है। हार गया ब्राउन्स दंगल, मायूस हो लंदन आया है। और क्या मस्कुरा ब्लैक डायमंड फिर से कुश्ती रचवाया है। पढ़पत्र कहे करतार सिंह, पढ़पत्र कहे करतार सिंह लंदन में लड़ने जाऊंगा। अरे खानिया कसम भारत माँ की फिर से झंडा लहराऊंगा। हिंदुस्तानी पहलवान से विदेशी पहलवान हार गया। ब्राउन्स जब दंगल हार गया तो लंदन की धरती पर गया, और जब लंदन की धरती पर गया तो लंदन वालों ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरा पहलवान कोई मामूली आदमी नहीं है कि कोई भी हरा दे उसे दंगल में पछाड़ दे। जिसने हराया है ब्राउन्स पहलवान को उसकी कुश्ती अपने लंदन में होनी चाहिए। तो जिसका नाम है ब्लैक डायमंड रेफरी, ब्लैक डायमंड रेफरी एक चिट्ठी लिख करके भेजा करतार पहलवान के नाम से। और जब पत्र हिंदुस्तान की धरती पर आता है, करतार पहलवान जब चिट्ठी को पाते हैं तो सरिता से कहते हैं कि आए दीदी देखो ना कहीं से चिट्ठी आई है मेरे नाम से। तो भाई आई है तो पढ़ दे, देख कहीं पिताजी की तो चिट्ठी नहीं है। कौन पिताजी? किसके पिताजी? बहनिया कहत बाकी आपन पिताजी। अपने पिताजी की चिट्ठी तो नहीं है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, कहना है अरे रहली मद मातंग में, रहली मद मातंग में, अरे विभोर छोटी रतिया की झुलनिया लई गे छोर छोटी।
बतावत बा भैया से, का बतावे भैया हो। अरे सरिता बोली आंसू भरी हई नजरिया ये बीरान जी, सुनीला असली बापू के खबरिया ये बीरान जी, सुनीला असली बापू के खबरिया ये अरे 1925 घेरले भादव की बदरिया, बाबू हो जुझार गईले लंदन की नगरिया, अरे जो होते रही थक गईली हाय नजरिया बीरान जी, अरे नाही मिलल बाबू के खबरिया ये बीरान जी। सरिता बहनिया रो रो के कहत बा कि ए भैया, अपने पिताजी का नाम जुझार सिंह पहलवान 1925 में लंदन की धरती पर चले गए कुश्ती लड़ने के लिए। जैसे तुम्हारा नाम आज हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है, ये चिट्ठी आई है, इसी प्रकार से पिताजी ना जाने कितने अंग्रेज पहलवानों को पटकनी दे दिए थे। और एक चिट्ठी पिताजी के नाम से आई 1925 में। पिताजी कुश्ती लड़ने के लिए लंदन की धरती पर चले गए, ना आज तक लौट करके आए, ना उनके जीने मरने की कोई खबर आई। चिट्ठी पढ़ के देख भाई, शायद पिताजी की कोई खोज खबर हो। और जब चिट्ठी को पढ़ता है करतार पहलवान तो कहता है कि नहीं रे दीदी, इसमें पिताजी की कोई खबर नहीं है। तो भैया लिखा क्या है? तेरे भाई का बुलावा है लंदन की धरती से, तू लंदन जाएगा कुश्ती लड़ने के लिए। दीदी जाना तो पड़ेगा ही, देश के आन बान शान की बात है, जाना तो पड़ेगा ही। बहिन अपन आंचल फाड़ के भाई के कलाई में राखी बांध के कहत बा कि भैया एक दिन एकर तोहफा जरूर हमें दिया, राखी के बन्हाई हमरे जरूर दिया। चल चल के माई से आशीर्वाद ले ले। माई आशीर्वाद देते तक कौने भाव में कवि को लिखना पड़ा, कहना है स्वर्गीय बाबू रामदेव जी का ये धुन बा, उनके की तरह हमसे न लही धुन उनकर बा, लेकिन हम अपने अंदाज में एके गावत है। कैसे भैया हो? अरे पिया परदेस हे पिया परदेस संकेत करना पड़ा, कहना है कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे देसावा के खातिर हे देसावा के खातिर और भला जो जाना
देशवा के अपने नगरिमा लुटई है। अरे दूधवा के कर्जा लाल हमारे चुकई है। दूधवा के कर्जा लाल हमारे। अरे चुम के चराना अरे चला बनावा। अरे माई के भूलई नदी नवा हो मोरे गोरिया के सुगना मोरे गोरिया के। माई अपने लाल के समझावत है कि ए बेटा, लंदन वाले बड़े चालाक और चतुर होते हैं। आपके बराबर नहीं, आपके दुगुना तिगुना अगर रुपया रख दे कि ए पहलवान जानबूझ करके कुश्ती हार जाएगा तो इतना रुपया तुझे दे दिया जाएगा, तो तुम्हें तुम्हारे माँ के दूध की सौगंध है। अरे उस रुपए को लाश से मार देना पर अपने देश की गरिमा को मत भुलाना। अगर बहादुरी की मौत मर के आओगे तो तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हारे मौत पर मुझे फक्र होगा। यदि पीठ दिखा करके रुपया के लालच में कायर बन करके आओगे तो माँ भवानी की सौगंध तुम्हारी माँ तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेगी। माँ अपने बेटे को उपदेश देती है और एक चुटकी मिट्टी उठा के बेटवा के माथे में विजय का टीका लगाए के आरती उतार के जब अपने लाल के विदा करे लगी तो अपने पति का याद आ गई कि एक दिन अपने पति को भी इसी तरीके से मैंने विदा किया था। आज तक मैं जान ही नहीं पाई कि मैं सुहागन हो कि विधवा हूँ। मेरा बेटा भी आज जा रहा है, माँ मेरे बेटे की रक्षा करना। इतना कह कर के माई अपने करेजा के टुकड़ा के विदा कह देते। और जब लंदन की धरती पर पहलवान पहुंचा है तो हुआ क्या? बिरहा का आखिरी तर्ज है मास्टर साहब, कहना है अरे भारी शोर मचल बा लंदन कै नगारिया हो समरिया हो यही जवनवा से। भारी डायमंड लगा कमाया जौन हिंद का लड़ने आया। दंगल में ऐलान कराया, हारे को मृत्यु दंड सुनाया। रामा रामा यारे हो मोरे रामा, लड़ते तू ना पीर दिल बाढ़ल भिखारिया हो समरिया हो यही जवनवा से। देश के जवान का भव्य स्वागत किया गया विदेश की धरती पे। लंदन की धरती पर एक दिन बीता, कुश्ती के दंगल का ऐलान करवाया गया। दूसरे दिन बाबूजी हमारे देश का पहलवान जब अखाड़े के बीचों बीच पहुंचता है तो अंग्रेजों के द्वारा एक पहलवान आया जिस पहलवान का नाम था जॉनसन। भारी भरकम शरीर, लंबी चौड़ी शरीर जॉनसन पहलवान जब चले बाबूजी तो जॉनसन पहलवान के देख के करतार पहलवान सोच रहे हैं कि ओ आज तक मर्यादा धर्म संकट में है। तो जॉनसन पहलवान को देख करके करतार पहलवान क्या करते हैं, बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे गरज पड़ा है भारत बिराओ मंगी जंगी लंदन में, गरज पड़ा है भारत बिराओ मंगी जंगी लंदन
सारी बीती बात बताया है। अरे मार का जाना बच न सका फिरंगी जंगी लंदन में, दया दोबारा नहीं देता बजरंगी जंगी लंदन में। जॉनसन पहलवान के देख करके हमारे देश का पहलवान अपने इष्ट देव को याद करता है। और तब तक जॉनसन पहलवान जब देखते हैं तो उमरिया कच्ची बा, करतार पहलवान के उम्र कच्ची बा। जॉनसन पहलवान कहते हैं कि आए बेटा, बड़ा हिम्मत कैला। कहाँ से आए हो? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में किस जगह से, किस शहर से आए हो? और क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तेरी माँ का? भाई है बड़ा हिम्मत कैला जवन लंदन की धरती पर अइला। कुछ देर में पूछे कई भी कहा खेत बतोरे। हाँ, काहे बदे पूछिए? जॉनसन पहलवान का बतिया सुन के करतार पहलवान कहा कि सरऊ हिताई करबा, रिश्तेदारी करबा, यहाँ में तिलक चढ़ाऊबा, हमार घर द्वार खेत कियारी पूछत है। उम्र से का लेवे लादे के बाद एक कलाकार अपना कला कौशल रण क्षेत्र में दिखाता है, महफिल में दिखाता है, तो करे उम्र से का मतलब बा। जब इतना बात सुने जॉनसन पहलवान फिर भी बेटा बता दो क्या नाम है तुम्हारी माँ का, तुम्हारे पिता का? करतार पहलवान जब सारी बात बता दिया तो कहता है तुम लोग इतने बेईमान हो, इतने बेईमान हो कि 1925 में मेरे पिता जुझार सिंह पहलवान तुम्हारे देश आए थे कुश्ती लड़ने के लिए, और तुम लोगों ने न मेरे पिता के जीने की खबर दी न मरने की, और मेरा नाम पता पूछते हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अरे तुम पहलवान नहीं हो, कायर हो, पीठ पीछे वार करते हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। मैं उस शेर बहादुर का बेटा हूँ, मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए तुम्हारे देश में आया हूँ। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी जॉनसन पहलवान, तो मानो उनके पांव तले से जमीन ही खिसक गई। इसलिए जमीन खिसक गई कि जॉनसन पहलवान कोई और नहीं बल्कि उसी करतार पहलवान के पिता जुझार पहलवान थे, जो 1925 में लंदन की धरती पर गए थे। और अंग्रेज लोग इतनी बड़ी चालाकी किए, इतनी बड़ी गद्दारी किए हिंदुस्तान के पहलवान के साथ में कि जुझार पहलवान को कैद करके अपने यहाँ रख लिए, और जुझार पहलवान का नाम ही बदल करके जुझार सिंह पहलवान से जॉनसन पहलवान रख दिए। जॉनसन पहलवान रख दिए, और जॉनसन पहलवान को हिंदुस्तानी पहलवान के हाथों द्वारा ही हिंदुस्तानी पहलवान को पाजी लोग मौत के घाट उतरवाने लगे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जॉनसन पहलवान कहते हैं कि ऐ बेटा, जिस पिता की तलाश में तू आया है तेरी तलाश खत्म हो गई। मैं कोई और नहीं, तेरा पिता वही तेरा अभागा बाप हूँ, जिसने अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सका कमा करके, और आज मेरा इतना बड़ा समय कि मेरा बेटा मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए मेरे सामने खड़ा है, और मैं चाह करके भी तुझे बेटा नहीं कह सकता। तब करतार पहलवान हंसने लगे कि ओ मेरी माँ ने कहा था कि लंदन वाले बड़े चालाक हुआ करते हैं, और तुम साले लोग किसी चीज से नहीं तौल पाए तो मेरे बाप बन बैठे। अरे धिक्कार है तुम जैसे बाप पर। मेरे सामने वीरता दिखाने चले आए। उस समय तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी जब मुझे और मेरी बहन को रोता हुआ छोड़ करके चले आए थे? मेरी माँ आज भी तेरे याद में रो रही है। यदि तू मेरा बाप है तो अपने जीने और मरने की खबर क्यों नहीं दिया? मेरी माँ सुहागन बन करके भी अभागन की जिंदगी काट रही है। हम लोग बाप के होते हुए भी अनाथ की तरह अपनी जिंदगी बिताए, और तुम कहते हो कि मैं तेरा बाप हूँ। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं, जॉनसन पहलवान कहते हैं कि बेटा मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी मजबूरी यहाँ पर मुझे बांध करके रखी है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू मेरा बाप है?
वही जुझार सिंह पहलवान अपना दोनों हाथ आगे करते हैं बाबूजी। तो एक में करतार पहलवान का नाम लिखा है गोदना से और दूसरे में उसकी बहन सरिता का। और जब जान गया पहचान गया, उसके मन को संतुष्टि हो गई कि ये मेरा पिता है, तो सोचता है कि पिता का चरण तो स्पर्श कर लूं। और जब पिता का चरण छूने के लिए चलता है तब जुझार सिंह पहलवान कहते हैं कि खबरदार, पैर छुओबा तो भेद खुल जाई। ए बेटा, जब भेद खुल जाई तो गर्दन हमरो कट जाई और तोहरो तो पैर मत छुआ। जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। कुश्ती लड़ने के लिए आए हो, दंगल लड़ने के लिए आए हो, एक बहादुर बाप के बेटे हैं और बहादुरी की तरह मुझसे कुश्ती लड़ो। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपने देश के आन बान शान के लिए तुम लड़ने के लिए आए हो तो लड़ो। ललकार दिए जुझार पहलवान, तब बाप और पूत दोनों करत का है। आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुदाव कूदत है, ऐसा दाव लगावत है कि देखने वाले लोग कह रहे हैं कि वाह क्या दंगल हो रहा है, क्या पहलवान दोनों लड़ रहे हैं, गजब दोनों पहलवान लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन दोनों बाप बेटवा लड़त लड़त दाव पेच करत करत वही जो कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी था, ब्लैक डायमंड रेफरी के पास पहुंचे, गर्दनवा पकड़ के कहा ब्लैक डायमंड रेफरी जो कुश्ती का निर्णायक था वही के गर्दनवा पकड़ के दबा दिए चबक के। ऐसा था कि मौर मस्कन की मम्मा ही दुनिया छोड़ दी, मर गइलन। करतार पहलवान और ब्राउन्स पहलवान और करतार पहलवान और जुझार सिंह पहलवान बाप बेटवा मिल के ब्लैक डायमंड रेफरी का मूड़ी पकड़ के मसक दिए। जब मूड़ी पकड़ के मसक दिए तक निर्णायक तई दुनिया छोड़ के वो दुनिया में चल गए। और जब ब्लैक डायमंड रेफरी को मरता देखे वहां के लोग तो महफिल में भगदड़ मच गई, कुश्ती देखने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, जे जेहरे भागा तो तेहरे दोनों पागल हो गए हैं, भाग चला नहीं जेही पहियो वही मरी भागा रे हवा खराब बा भैया, जे जेहरे भागत बा वो रे सही। और तबले जोन पहले कुश्ती लड़ चुका रहा ब्राउन्स पहलवान, वो जब देखे तो वो सोचत बाकी जब कुश्ती का निर्णय कई मर गए तो हमें मुआवज सारे कितना देर लगई।
एक बेरी तो हराइन दिए बा, दूसर का पाई तो एकदम से मुआए देई। ऐसे बढ़िया हम भाग चली। का ठोकन में मेहरारू रान करे हम। ओ जा ब्राउन से पहलवान भागना चाहता है, वाह और तबले बाप और बेटवा का नजरिया पकड़ के दौड़ा के पकड़े तेरे पहलवान की। सर तू कहाँ जाता हुआ? भागना चाहते हो? एक टंगड़ी पकड़ के पिताजी खींचा था, दूसर का पकड़ के लड़का। वाह अब बाप बेटवा दोनों टंगड़ी पकड़ के खींचा था ना, चरचरा के पीछे से फाड़ दी। वाह जैसे पल्ला चीर। अब बीचवा से फाड़ दिया ना, आधा आधा भाग कर दिया, नेकवा एक तरफ एकवा एक तरफ। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और वहां से भागना चाहते हैं, वाह वाह वाह। भागना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी पुलिस आकर के घेराबंदी कर लेती है। हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी की ये दोनों खूनी हैं। हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी, जेल की कोठरी में बंद। ये घटना 14 अगस्त 1947 की है। वाह हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी, जेल की कोठरी में बंद। और हिंदुस्तान की धरती पर एक लेटर आता है, एक चिट्ठी आती है, जिस चिट्ठी में लिखा था कि करतार पहलवान कुश्ती जीत गए हैं और वो ढेर सारा इनाम लेकर के कल हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, जुझार सिंह पहलवान जो 1925 में लंदन आए थे, वो भी अपने बेटे के साथ में पहुंचेंगे। वाह सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है ये खबर जब मिलती है तो हिंदुस्तान वासी प्रसन्न हो गए। अब माई और बहन के तो खुशी का कोनो वारा पार भैया हो। 12 बजा रात लंदन की धरती पर लोग वहां विचार करने लगे। पुलिस वो नहीं के बाद, थाना चौकी कुल वो नहीं के बाद, वाह जज कलेक्टर सब वो नहीं के हैं, अदालत भी उनकी है, फैसला सही होगा कि गलत होगा सब कुछ हो नहीं के बाद, वहां अपना कुछ है नहीं। तो जो उन्होंने फैसला किया, 14 अगस्त 1947 को रात में ही दोनों पहलवानों की फांसी दी गई लंदन की धरती पर। वाह और जब लंदन की धरती पर फांसी दी गई और 15 अगस्त 1947 को इधर हिंदुस्तान की धरती पर आजादी घोषित की गई। वाह केवल आजादी घोषित की गई थी, संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। वाह संपूर्ण आजादी तो 1950 26 जनवरी को मिली थी। वाह 15 अगस्त 1947 को केवल आजादी घोषित की गई थी। लाहौर हवाई अड्डे पर बाबूजी अनगिनत लोगों की भीड़ लगी है कि आज अच्छा मौका है, हिंदुस्तान वासियों के लिए एक नया सवेरा है। हमारे देश के 2 जाबाज सिपाही भी आज कुश्ती जीत करके आ रहे हैं और इसी देश की आजादी के लिए हमारे तमाम वीरों ने बलिदान दिया है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, बड़ा ही पावन पर्व है। हुआ क्या?
पर चढ़ गईली दुइनव का बली जो है लालन के अवनवा वो माई पगली। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एयरपोर्ट पर तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। माई बहन अपने भाई के, मतारी अपने लाल के और अपने पति के इंतजार में खड़ी आरती सजाए के, और जब जहाज आकर के बाबूजी रुकती है और उसमें से 2 बक्सा निकाला जाता है, और जब दोनों बाकस को एयरपोर्ट के बाहर किया जाता है, तब मतारी बहन लोग का सोचत है, कुल जितने लोग वहां पर खड़े थे सब लोग यही सोच रहे हैं कि कुश्ती जीत करके जो इनाम पाए हैं यही बक्सवे में भरा बा। वो लोगन के का पता कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक बाकस खोला गया तो एक में बेटे की लाश है, और जब दूसरा खोला गया तो दूसरे में पिता की लाश है। अपने पति और अपने पुत्र को इस तरीके से देख करके बाबूजी माई बौरहिया टकटकी लगाए के देखत बा, आंख से झरझर झरझर आंसू गिरत बा, और अपने बेटे और अपने पति के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है, बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। लोग मुंह पर पानी का छींटा मार करके माँ को होश में लाते हैं। माई रोवत ये बदे है, अपने बिटिया के तरफ देखत है, अपने पति के लाश के लगे जाए के कहे कि स्वामी इतने दिन के बाद आए आप, तो इस तरीके से आए मेरे पास कि मैं अपने दिल का दर्द भी आपसे नहीं कर सकता। अरे आपके जाने के बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को किस तरीके से पाला है, खून का आंसू रोया है। आज आपके आने के खुशी में मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं एक बार अभागन से सुहागन बन गई थी, लेकिन मुझे तो आपने अभागन ही बना दिया। बहनियां अपने भैया के देख के कलाई चूम के कहे बाबूजी कि बारे भैया ऐसा राखी का तोहफा हमें देला कि ऐसा दुनिया में कोनो भाई अपने बहन के न देई। आज मेरे राखी का कर्ज आपने चुका दिया भाई। भाई माँ रो रही है, बहन रो रही है, एक आंख में खुशी का आंसू है, दूसरे आंख में गम का आंसू है। गम इस बात का है कि आज एक माँ की गोद उजड़ गई, उसका एक लौता चिराग इस दुनिया से बुझ गया। पिंडा पानी देने वाला उस माँ को कोई नहीं बचा, किसके सहारे विधवा माँ अपनी जिंदगी बिताएगी। एक बहन का भाई इस दुनिया से चला गया, एक सुहागन का सुहाग इस दुनिया से लुट गया। खुशी ही बात का बा कि एक माँ का बेटा गया तो गया, एक बहन का भाई गया तो गया, एक पत्नी का पति गया तो गया, लेकिन कम से कम हमारे देशवा तो आजाद हो गई। खुशी बात के बा बाबूजी, एक आंख में गम का आंसू है, एक आंख में खुशी का आंसू है। देखने वाले लोगों का हृदय द्रवित है, नेत्र सजल है, लेकिन मरती क्या न करती, लाश का अंतिम दाह संस्कार तो करना ही है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दोनों जवानों के, दोनों पहलवानों का भारत की धरती पर बड़े मान सम्मान के साथ में उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया और श्रद्धा सुमन समर्पित की गई। देश आजाद हुआ, लाहौर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में चला गया। जो लाहौर हिंदुस्तान के लिए खून बहाता था, आज वो हिंदुस्तान के खून का प्यासा है। उस लाहौर के लखपत जेल में न जाने कितने हिंदुस्तानी अपना दम तोड़ रहे हैं बाबूजी। जो लाहौर अपने देश के लिए, अपने भाई के लिए मरता था, आज भाई को मार रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और आज भी देश को आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश के आन बान शान के लिए न जाने कितने धरती पुत्र आज भी कुर्बान हो रहे हैं अपने देश के मान और सम्मान के लिए। तो ऐसे देश के बहादुरों को,
ऐसे देश के जाबाज सिपाहियों को किसी का नाम क्रांतिकारी में आया, किसी का नाम बागी में आया, किसी का नाम पहलवान में आया, और कोई नित्य प्रतिदिन शहीद हो रहा है। देश ऐसे देशभक्तों को मैं हृदय की गहराइयों से सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने अपना गर्दन कटा दिया पर दुश्मनों के सामने अपने गर्दन को झुकाया नहीं। हम सब इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारा और आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने मन में सच्ची निष्ठा रखें। अगर किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुराई भी करना नहीं चाहिए। इसलिए इंसान कहीं कहीं जन्म लेता है, लेकिन इंसान तो हर घर में जन्म लेता है और इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, राम किशोर कवि मंगल जौनपुरी जी की सवार।